बहरहाल महाराष्ट्र में राज ठाकरे के गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब मामूली झगड़े को हिंदी मराठी का विवाद बनाकर लगातार वो फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन ऐसी वारदातें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से एमएनएस की गुंडागर्दी सामने आई है। महाराष्ट्र के नासिक में एमएनएस के गुंडों ने हिंदी भाषी शख्स पर हमला कर दिया। गैर मराठी परिवार की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। मामूली झगड़े में एमएनएस के गुंडागर्दी सामने आ रही है। हिंदी ना बोलने पर करीब दर्जन भी एमएनएस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और धमकी देने लगे और उसके बाद शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। अब देखिए कि जो लोग हिंदी भाषी अगर मराठी नहीं बोल रहे हैं तो उनके साथ किस तरह से फसाद किया जा रहा है। क्या हुआ सर? मराठी हिंदी का बरं नाही राहू दे चालू ग्रुप राहू दे आमची चूक झाली तर विषय मराठी येतं की नाही? येतं ना. नाही आता तर दीदी ये देखो मराठी हिंदीमध्ये नाही दादागिरी करायची हिंदीमध्ये नाही हिंदी का बरं हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे। हे बाकीचे बैठे बिठे नंतर हिंदी नहीं सुनो मेरी बात। क्या हुआ सर? अभी हिंदी में बात करता हूँ। क्या हुआ सर? गाली क्यों दे गाली क्यों दे इनको मार सकता है तो मारा है। किसने मारा एक मिनट रुको। किसने मारा क्यों मारा? हमने कौन तो हम बोला था, हमने बोला हमें भर्ती के वीडियो एमएनएस की गुंडागर्दी इस बार नासिक में देखने को मिली, जहां गैर मराठी शख्स को बहस के दौरान थप्पड़ जड़ दिया गया। मराठी ना बोलने पर शख्स पर एमएनएस के गुंडों ने हमला कर दिया। पुलिस ने उल्टे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर लिया है। एमएनएस के गुंडों ने घर पहुंचकर पीड़ित को धमकाया। गाड़ी की मामूली टक्कर हो जाने के बाद इस झगड़े को हिंदी मराठी विवाद बना दिया गया। और सीधा रुख करते हैं संवाददाता साकेत का। साकेत, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये एक मामूली घटना थी शायद जो गाड़ी के टक्कर लगने से हुई, पार्किंग को भी लेकर हुआ होगा, लेकिन उसे मराठी और हिंदी भाषी का विवाद बनाया जा रहा है। लेकिन जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर तो कार्रवाई हो न रही है। बिल्कुल, देखिए अमित, ये पूरा मामला दो परिवार के बीच का था, बैद्यनाथ पंडित और शुभम लसोरे। शुभम लसोरे मराठी परिवार से आते हैं, बैद्यनाथ पंडित हिंदी भाषी हैं। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब गाड़ी सीख रहा था पंडित परिवार। उस अचानक इसी दरमियान इलाके में गाड़ी से एक मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद ये विवाद ज़्यादा बढ़ा और आपस में इन दोनों की बहस शुरू हुई। बहस के बाद झगड़ा थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ा और जो लासोरे हैं, शुभम लासोरे, ये अपनी पूरी शिकायत लेकर मनसे के पास पहुंच गए। अब इस पूरे मामले में मनसे का इन्वॉल्व होना बनता नहीं था, क्योंकि दो पड़ोसियों के बीच की बातचीत थी। अगर झगड़ा हुआ भी था तो पुलिस के पास जाते, अपनी बात शिकायत दर्ज कराते और वहां से ये पूरा मामले का निस्तारण करवाते। लेकिन जो ये पूरा मामला है ये मनसे के पास पहुंच गया और मनसे ने फिलहाल महाराष्ट्र में इस बात का ठेका ले रखा है कि कहीं भी कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले तो आप मराठी में बात करिए। अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो उसके बाद तो पहले आपके साथ मारपीट होगी, उसके बाद दूसरा मामला देखा जाएगा। अच्छा अमित, इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनका बेटा खुद आर्मी बैकग्राउंड से आता है। आर्मी की तरफ से भी एक लेटर हेड पर शिकायत दर्ज कराई गई है। परिवार की तरफ से रविंद्र पंडित, जो कि बेटे हैं पीड़ित के, उनकी तरफ से ये शिकायत नासिक एसपी को दर्ज कराई गई है। यानी कि एक पिता, एक आर्मी ऑफिसर के पिता हैं ये, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई। उनसे हिंदी बिना किसी बैकग्राउंड को समझे हुए लगातार आप पूरा विवाद भी देखिए कि गाड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर आपस में ये कहते हुए दोनों लोग नजर आ रहे हैं कि आप मराठी बोलिए। यानी कि मराठी अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो आपके साथ पहले तो मारपीट होगी, उसके बाद जो घटना जाहिर सी बात है कि साकेत यहाँ पर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो हिंदी भाषी है, गैर हिंदी भाषी है। और सोचिए कि जो मनसे के लोग गए थे उनके परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिनका बच्चा देश की रक्षा के लिए सरहद पर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि इन जैसे लोगों के ऊपर फिर हमें लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो बंद करे इस तरह की नफरत फैलाना।